हैव अ वेरी बैड मेमोरी प्रॉब्लम. ओके, इन शॉर्ट मैं गजनी हूँ, लेडी गजनी. सो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए मेमोरेबल मोमेंट्स याद करना. माय गॉड, ये तो टास्क है. 10 दो याद आ जाए बड़ी बात है. मेमोरेबल मोमेंट्स. ओके. पहला वाला कौन सा वाला बताऊं? मैं अभी रैंडम ऑर्डर में बोलूंगी. ओके. एक था जब मुझे, सबसे बड़ा था जब मैंने इंटरनेट पे बैठे बैठे, तब उतना नहीं आता था इंटरनेट पे काम करना भोपाल शहर में बैठ के, लेकिन मैंने कुछ रेज्यूम और एक फ़ोटो, एक वेबसाइट पे ना मुझे पता चला था कोई जी टीन क्वीन करके कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो मैंने ऐसे रैंडम फ़ोटोज़ भेज दी थे. और वो भी फ़ोटोज़ कैसे वाले, भोपाल के ऐसे एक स्टेज पे खड़े होके इवनिंग गाउन पहन के, बड़ी अजीब सी लग रही थी, वो वाली फ़ोटो भेज दिए थे. दैट वाज अ रैंप शो, अ कॉन्टेस्ट, टीनेज बेस्ड कॉन्टेस्ट. और उसके लिए मुझे अचानक कॉल आया था कि आप सेलेक्ट हो गई हैं जी टीन क्वीन कॉन्टेस्ट के लिए. आई वाज लाइक सुपर हैप्पी कि मैं इंटरनेशनल पेजेंट पे वहाँ जाऊँगी. एंड इंटरनेशनल पेजेंट था वो, सारे टीनेज मॉडल्स आने वाली थी ऑल ओवर वर्ल्ड से. सो पहला तो वो मोमेंट जो मेरे को हमेशा याद रहेगा, व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर इट. सेकंड, जब मैं वहाँ पहुँची ग्रैंड हयात होटल, एंड मैं पटियाला सलवार कुर्ता, वाइब्रेंट कलर्स, एकदम वाइब्रेंट ब्लू, वाइब्रेंट येलो कलर का पटियाला नीचे, वाइब्रेंट येलो कलर की चुन्नी मेरी. हम लोग ट्रेन में बैठ के गए थे, हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम लोग फ्लाइट में बैठ के जाएं. और जब मैं वहाँ पहुँची, बाकी के जो कंटेस्टेंट्स को मैंने देखा, मैं ऐसे बैग उठा के, सूटकेस उठा के पप्पा के साथ पहुँची हूँ, एंड बाकी के कंटेस्टेंट्स दे वर लाइक एकदम प्रिम एंड प्रॉपर ऐसे करके बैठे हैं मिनी ड्रेसेस में. And I was like shocked, surprised, and embarrassed. Totally embarrassed, क्योंकि जब लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया और हमारी कंटेस्टेंट दिव्यांका त्रिपाठी, so I was like पानी में थी मैं तब. सो वो एक मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकती, जब मेरे को पापा ने बोला था कि बेटा, तब हमारा जस्सी जैसी कोई नहीं बहुत फेवरेट सीरियल हुआ करता था, तो पापा ने कहा था बेटा तू टेंशन मत ले, तू मेरी जस्सी है, तू सबसे आगे जाएगी. सो वो मेरा एक मोमेंट था जो लाइफ में हमेशा यादगार रहेगा. व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट बार्बी, क्योंकि हमेशा मुझे मेरी दीदी की बारबीज गिफ्ट में मिलती थी, मतलब क्या पास ऑन होता था कि दीदी का मन भर गया, अभी मेरे पास वो बारबी आ गई तो मैं खुश हो लूँ. सो जब मुझे मेरी पहली बारबी मिली थी मेरे बर्थडे पे, दैट वाज आई थिंक मैं 7-8 साल की रही होंगी तब. देन आई वाज लाइक सुपर हैप्पी. फिर जब दुल्हन का ऑफर आया था, मैंने भेजा था किसी के थ्रू अपना ऑडिशन टेप वगैरह एंड रेज्यूम एंड फोटोज़ एंड ऑल. बट भोपाल में बैठ के अचानक से फ़ोन आना कि आप मुंबई आ जाइए कल बैग पैक करके, दैट वाज वियर्ड. क्योंकि हाँ मैं गई थी, मुंबई गई, ऑडिशन देकर आई, 2 बार देकर आई, पर ये यकीन हो पाना कि आई एम सेलेक्टेड फॉर इट, दैट वाज अ ह्यूज थिंग. और तीसरी बार जब बंदों ने फ़ोन किया, मुझे लगा फिर से बोलेंगे कि हाँ अब आप वापस आइए, एक और ऑडिशन लेना है, ऐसा टाइप कुछ होगा. बट मैम आप मुंबई आ जाइए बैग बैग सब पैक करके 3-4 साल के लिए. मतलब ये कैसे हो सकता है, दिस इज इम्पॉसिबल. सो दिस अगेन वॉज अ ह्यूज मोमेंट फॉर मी. इसके अलावा गजनी गजनी गजनी. एक और मोमेंट याद आता है, मैं बड़ी शरीफ बच्ची थी, बहुत बोरिंग थी, महापकाऊ थी, अच्छी थी लेकिन बहुत पकाऊ थी, कुछ था ही नहीं एक्साइटमेंट. एक बार मैंने सोचा चलो मैं 12th स्टैंडर्ड में आ गई हूँ, अब तो कुछ करना चाहिए. मेरे साथ के कोएड वाले बच्चे जो थे, लड़के लड़कियाँ, सब लोग हमेशा टिफ़िन खोल के खाते थे. उस स्कूल में मैं पहली बार एंटर की थी, बड़ी अच्छी इमेज थी मेरी कि ये शरीफ लड़की आई है एक हमारे स्कूल में. अब मैंने सोचा यार लाइफ बीत गई, कुछ नहीं किया मैंने, मैं भी स्कूल में बीच क्लास में टिफ़िन खाऊंगी. खोला मैंने अपना टिफ़िन, बच्चे सब खा रहे, मैं भी खा रही. अब पकड़े गए, पता नहीं क्यों उसी दिन. पूरे साल भर से सब खा रहे, लेकिन जब मैंने खाया तो उसी दिन पकड़े जाना था. सबने खाया चलता है, लेकिन दिव्यांका त्रिपाठी ने टिफ़िन खाया. मतलब सारे बच्चे तो हैं ही बिगड़ैल, पर दिव्यांका भी बिगड़ गई.
मतलब बॉस, एपिडेमिक एपिडेमिक छा गया है, छुआछूत की बीमारी हो गई है स्कूल में बिगड़ने की। अब दिव्यांका बिगड़ गई, मतलब मामला हाथ से निकल गया है। पूरी क्लास प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर, एंड मिसाल क्या दी जा रही है कि तुम लोगों ने दिव्यांका को बिगाड़ दिया। मतलब अब मामला ठीक नहीं है, स्कूल खराब हो गया है। बहुत बड़ी पनिशमेंट मिली कि अब कोई खाना नहीं खाएगा, यही खड़ा रहेगा, सब तुमको देखते हुए जाएंगे टाइप्स। सो आई वॉज लाइक रियली एम्बेरस्ड, मतलब गिल्ट मुझे अंदर तक खाए जा रहा है कि सिर्फ मेरे बिगड़ने पे इतना बड़ा इशू। फिर मैं गई प्रिंसिपल से सॉरी बोला कि सर आई एम वेरी सॉरी, वो लोग मेरे बोलने पे ये सब कर रहे, तो उनको माफ़ कर तो जाने दो। यानी गधी। बट हाँ, मैंने सब अपने सर पे लिया एंड आई गॉट देम फ्री। लेकिन हाँ, एक मस्ती भी मेरी ऊपर वाले को रास नहीं आई। क्या कर सकते हैं। ओके, अब अगला सोचना पड़ेगा। माई फर्स्ट बॉयफ्रेंड। जनरली वो लड़के लड़कियों को प्रपोज करते हैं, बट आई वॉज ऑलवेज अ वेरी दिलेर वन। सो दिस गाय, हमारा इंटरनेट पे रोमांस चलता रहा 6 महीने तक करीब। अ वेरी इंटेंस रोमांस। हाँ, मतलब सामने वाला न लिखे तो भी मेरे को पूरे उसके मेल में समझ में आ जाए कि बंदा दुखी है, और उसको मेरा समझ में आ जाए। इतना इंटेंस हमारी मोहब्बत थी। हम मिले नहीं थे। फिर 6 महीने बाद फाइनली वी डिसाइडेड, भोपाल में भी नहीं मिलते थे, इमेजिन, शराफत। हाँ, बट खैर। तो हम लोग फाइनली 6 महीने बाद मिले मेरे घर के पास में कहीं, एंड वो बंदा बहुत स्वीट लगा मुझे, एंड ही वॉज वेरी माई काइंड ऑफ बॉय। सो अब बारी आई कि यार बंदा तो बोल नहीं रहा है, बड़ा शरीफ है ये भी, मैं भी शरीफ, किसी को तो बोलना पड़ेगा। तो मैंने उसको अपने घर के पास, घर के पीछे ही डैम था मेरे, सो डैम के पास मैंने उसको बुलाया एंड बड़े प्रिपरेशन किया था। हाँ, डैम के पास बुलाया मैंने, उसको खड़ा किया, एंड ही वाज लाइक, उसको पता नहीं था मैंने अचानक क्यों बुलाया है। आई गॉट डाउन ऑन माई नी एंड मैंने उसका हाथ पकड़ के उसको बोला, आज भी सुन रहा होगा। सो खैर, तो मैं बड़ी रोमांटिक थी, तो मैंने उसका हाथ पकड़ के बोला, एक गाना गाना है तुम्हारे लिए। एंड आई स्टार्टेड ऑफ, Oh my pretty pretty boy, I love you like I never ever loved no one before you. Pretty pretty boy of mine, just tell me you love me too. बस फिर क्या, सामने वाला धाराशाही। फिर तो बोलना ही था उस तरफ से भी आई लव यू। खैर, ये रोमांस चला कुछ 2-3 साल, इंटेंस लव, प्यार मोहब्बत, शादी की बात सोच रहे थे हम लोग, शादी और बच्चे भी, मतलब हम लोग उस लेवल तक सोच रहे थे कि करेंगे ऐसा। बट फिर अगली मोहब्बत हुई, और फिर अगली मोहब्बत हुई, और ये है, मोहब्बतें चलती रही। ओके, और अगला, मैं जब हमारा स्ट्राइक चल रहा था मुंबई में, इंडस्ट्री के अंदर कुछ स्ट्राइक वगैरह चल रहा था, और दुल्हन की शूटिंग अचानक बंद हो गई थी। सो हम 5-6 फ्रेंड्स वगैरह ने सोचा कि चलो हम लोग घूमने चलते हैं। सो हम लोग घूमते घूमते वैष्णो देवी पहुँचे, और उसके बाद में हम लोग बहुत अच्छे दर्शन हुए। खैर, उसके बाद में हम लोग कश्मीर पहुँचे, और कश्मीर में हम लोग स्टे कर रहे थे, तो हमारा मन था कि अगले दिन फ्राइडे है, फ्राइडे को कर्फ्यू लग जाता है, हमने ऐसा सुना था। सो हमने फिर भी चाहा कि वहाँ पे ऊपर ना गुलमर्ग है, गुलमर्ग में बर्फ़ गिरने वाली थी या गिर रही थी, हमने ऐसा सुना था। सो हम लोग सुपर एक्साइटेड थे कि अगले दिन गुलमर्ग जाएंगे अगर कर्फ्यू नहीं हुआ तो। अब हम लोग गए, अपने अपने कमरों में सो गए। सुबह उठे, सब लोग इकट्ठे हुए कि चलो अब गुलमर्ग जाएंगे, लेकिन पहले पता करें सब रास्ते रास्ते साफ है कि नहीं। पूछा रिसेप्शन पे, मैंने कहा आप लोग तो वैसे भी गुलमर्ग नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा आप खिड़कियों के बाहर देख लो। खिड़की खोली, उफ, ऐसा दृश्य मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था। खिड़की के बाहर जो पूरा स्पैन था, जो वहाँ का ग्राउंड था, जो हरा था सुबह कल रात तक, वो हरा मैदान सफ़ेद हो गया, हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही, और सामने एक विलो ट्री, वो मोहब्बतें वाली ट्री जिसमें पीले रंग के पत्ते होते हैं, वो वाली ट्री, उस पूरे सफ़ेद मैदान के बीच में एक वो वाला पेड़, उसमें हल्की हल्की स्नो पड़ी हुई, और पीले रंग के पत्ते ऐसे ऐसे गिर रहे, और उस सफ़ेद बर्फ़ पे वो पीले रंग के पत्ते इधर उधर गिरे हुए, और पीछे डल झील। इससे ज़्यादा रोमांटिक, इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा।
और उस दिन सच में मुझे लगा कि गर फिरदौस बर रुए ज़मीनस्त हम यस्तो हम यस्तो हम यस्त मतलब अगर इस धरती पे कहीं स्वर्ग है यही है यही है यही है ये है कश्मीर। माय फर्स्ट अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस वाला आई डिडंट एक्सपेक्ट इट एक्चुअली क्योंकि उस समय तक आदत नहीं थी अवार्ड्स लेने की। सो पहला अवार्ड जब मिला मुझे सैनसुई का बेस्ट टेलीविजन एक्ट्रेस अवार्ड आई लाइक ऑल म्यूट मोड ओके 8th वाला खत्म अभी 9th। कितना टफ टेस्ट ले रहे हैं आज ये लोग मेरा। 10 मेमोरेबल मोमेंट्स शिट मेमोरी लॉस वालों से बस ऐसी ऐसी सी बातें। एक बार मैं मिस एमपी कॉन्टेस्ट के लिए गई थी और मैं सेलेक्ट नहीं हुई थी। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी वो दिन क्योंकि मैंने बहुत हंगामा किया था। आई वॉज वेरी गुड आई वॉज वेरी वेरी गुड तब तक क्योंकि मैं तब तक बहुत मॉडलिंग कर चुकी थी बहुत एड्स कर चुकी थी एंड उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया। लाइक ऐसे कैसे ऐसे कैसे बहुत हंगामा किया था तो वो तो पूरे भोपाल को याद होगा एक्चुअली वो हंगामा। 10वां मेमोरेबल मोमेंट मोमेंट ऑफ द मोमेंट ये है मोहब्बतें। जिस समय मुझे ये है मोहब्बतें मिला मैंने इसकी स्टोरी सुनी एंड व्हेन आई केम टू नो कि एक्चुअली बालाजी का एक शो है जो मैं करने वाली हूँ एंड मुझे आना ही था वापस से डेली सोप करना ही था। सो इससे बेटर क्या हो सकता था मेरे लिए कि मैं बालाजी का शो करूँगी और स्टार प्लस के लिए और वो भी मैं थोड़ा रोमांस का अपने आप को थोड़ा महारानी टाइप्स मानती हूँ ऐसा थोड़े हैं मुगालते मेरे अंदर भी। सो आई रियली फेल्ट गुड जब मुझे पता चला कि मैं बालाजी और स्टार प्लस के लिए एक शो करने वाली हूँ। सो 10वां बेस्ट मोमेंट ये है मोहब्बतें।